बोल रहा है कि कंपाउंड जो रेजोनेंस में वो है ये बेंजीन है ना, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है NH2। दूसरा वाला है लोकलाइज, मतलब जिसमें रेजोनेंस नहीं है वो लोकलाइज है। अब इसके क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है पहले वाले में आई सिग्मा और दोनों है रेजोनेंस होगा, मतलब लोकलाइज और डीलोकलाइज है यहाँ पे है। और ये क्या यहाँ पे लिखा है पाई सिग्मा और यही आंसर है। सी में है, सी में क्या है बेंजीन के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज फोर्स है, तो पाई नेगेटिव चार्ज फोर्स है। अब ये क्या है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज और फोर्थ में भी है। मैंने आपको उस दिन बताया था ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। डबल सिंगल लोन पे मैंने इसको बोला था कि पहले हम चेक करेंगे हाइब्रिडेशन क्या है, उसके बाद देखेंगे लोन पे रेजोनेंस में है कि नहीं। बॉन्डिंग का लगभग कितना है 120, तो हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए था sp2 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो तीनों सिग्मा चले गए sp2 इसका मतलब एक लोन पे किसमें चला गया रेजोनेंस, इसका मतलब क्या है डीलोकलाइज। और बताइए 62 हो गया 62 भी सिमिलर क्वेश्चन इसमें रेजोनेंस है, बस ये बता दीजिए फटाफट देख के बताइए किसमें रेजोनेंस है सी में। सी में क्या पाई सिग्मा लोन पे है कि नहीं कॉन्जुगेशन में, फिर क्या दिक्कत है बेटा इसमें पाई सिग्मा लोन पे रेजोनेंस बाकी किसी में, ये आसान आसान क्वेश्चन है। क्लियर है 63 64 छोड़ दिया हमने, which of the following carbon है 65 हो गया क्या दिक्कत है बेटा which of the following carbon है रेजोनेंस स्टेबलाइज, जिसमें रेजोनेंस है किसमें रेजोनेंस है सी वाले में पाई सिग्मा ओ सॉरी नेगेटिव चार्ज दो है, फिर क्या है यहाँ पे सी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सी है डबल बॉन्ड क्या है यहाँ पे होगा नहीं है भाई सब ये आंसर 67 हो गया। इसमें भी पीछे ऐसा मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा था बना के देखना था आपको इसमें, तो क्या आंसर आएगा इसका ठीक है 67 हो गया 67 तो बताया 68 ये क्लास में कराया था क्वेश्चन ठीक है राइट 69 क्लास में कराया था कुछ नहीं yes sir CH2 डबल बॉन्ड CH और CH पे क्या प्लस पाई सिग्मा लेके सर CH3 अरे हम तो बेटा वहां से ना कुछ लेना नहीं देना होता है, तो यहां पे रेजोनेंस करोगे तो यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड CH और तो अब यहां डबल बॉन्ड आता है, दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ये तो वैसे ही रहेगा, ये क्या होगा CH2 CH CH डॉट 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 पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल CH3 वैसे ही रहेगा और क्या वो जो रेजोनेंस वाला नहीं है उसको तो वैसे ही छोड़ देना है। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है सी की बी बी मैच कर रहा है ना कि सी मैच कर रहा है। फिर 70 नहीं हुआ अभी आपको एलाइलिक पता नहीं है ठीक है राइट, मैं एलाइलिक बता देता हूँ ठीक है राइट लिख लेना कहीं पे अगर बेंजीन है ना और इसके साथ में कार्बन है तो बेंजीन के जो साथ वाला कार्बन होगा इसको बोलते हैं बेंजाइनिक, क्या बोलते हैं बेंजाइनिक कार्बन लिख देना होते बेंजीन के साथ वाला जो कार्बन लगा होगा 10 इमीडिएट बेंजीन के साथ अटैच होगा उसको बोलेंगे बेंजाइनिक कार्बन ठीक है राइट। और अगर क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C है डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन होगा उसको बोलेंगे एलाइनिक, क्या बोलेंगे एलाइनिक। डबल बॉन्ड लगा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ जो नेक्स्ट कार्बन होगा इमीडिएट वाला कार्बन होगा वो क्या कहलाएगा एलाइनिक। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो होगा इमीडिएट वाला वो क्या होगा एडजेसेंट, वो क्या होगा एलाइनिक।
अब बताइए इसमें से कौन सा एलाइनिक कार्बोकैटायन है, फटाफट आंसर बताएंगे। डबल बॉन्ड के बगल वाला, सिर्फ सेकंड वाला, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन एक ही है और वो कौन सा है, सेकंड। अब बताइए बेंजाइल कौन सा है, अभी बताया था मैंने, फटाफट बताइए। बेंजीन के साथ वाला कार्बन किसमें है, बेंजीन के साथ वाला कार्बन 4। बेंजीन है, चाहे ऊपर लगाए चाहे नीचे लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ कहीं भी लगाओ, ठीक है राइट। बेंजीन के जो साथ वाला कार्बन होगा वो क्या होगा, बेंजाइल। हो गया क्वेश्चन 71 की, ठीक है। 72 विच आर द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल, बेटा मोस्ट स्टेबल जिसमें क्या होगा बेटा, देखिए क्या अभी तक आपने दो इफेक्ट पढ़े, इंडक्टिव इफेक्ट और एक रेजोनेंस। याद रखेंगे बेटा, जो आर इफेक्ट होता है वो डोमिनेट करता है आई इफेक्ट के ऊपर, लिख लेंगे। आर इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। आर इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो बताइए इसमें स्टेबिलिटी क्या है बेटा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होती है, याद रखना, लिख रहा हूं मैंने पहले बोला था। अब आपको सभी चीज पता है, अब आपको बेंजाइलिक पता है, एलाइलिक पता है, 3 डिग्री पता है, 2 डिग्री पता है और 1 डिग्री पता है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, फिर बच्चों 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में क्या होगा, CH3 लिख लेंगे। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है राइट। तो बताइए किसमें, किस उसमें रेजोनेंस है, इंडक्टिव। देखिए इंडक्टिव क्या था, पहला वाला अगर आप देखें, पहला वाला देखिए क्या होता है, जब कभी भी ऐसा हो, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल है CH3 और इसमें प्लस चार्ज है, ये वाला फर्स्ट पार्ट, ठीक है राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या है बेटा, याद रखेंगे हमने ये बोला था कि जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, sp फिर sp2 और फिर sp3, ये ऑर्डर था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये sp हो गया, अगर ये sp2 हो गया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो क्या इसे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, नहीं होगा। तो जो डबल बॉन्ड अगर है उस पे डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज लगा है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल, सिंस इट इज क्या, सिंस इट इज sp2 हाइब्रिडाइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पहला वाला तो है नहीं, ठीक है। दूसरा वाला होगा क्या, फिर से वही, दूसरा वाला देखिए क्या है, फिर से वही एग्जांपल है, डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा हुआ है, सेकंड में अगर सेकंड ऑप्शन देखिए आप, CH3 CH और यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज। फिर से वही क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल, इसका सेकंड पार्ट है, डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, इसका सेकंड ऑप्शन देखिए ना, यही है, तो ये भी अनस्टेबल हो गया। अब आप देखिए बेटा थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में देखिए CH3 और यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है और ये प्लस चार्ज। बताइए CH3 का क्या इफेक्ट था, प्लस आई की माइनस आई, और क्या आना है प्लस आई। प्लस आई वाला कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो इसका प्लस आई, इसका प्लस आई और इसका क्या होगा, रेजोनेंस। यहाँ पे पाई सिग्मा क्या वेकेंट ऑर्बिटल, तो दो तरफ से प्लस आई लग रहा है, एक तरफ से रेजोनेंस लग रहा है, तो ये स्टेबल होगा। अगर कहीं से भी ऐसा हो कि क्या हो, यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा हो जाए किससे, इंडक्टिव से, तो वो इससे ज्यादा स्टेबल हो जाए। रेजोनेंस क्या है, अगर ज्यादा हो जाए, इसको मैं यहाँ पे एक और ये लगा देता, बेंजीन लगा देता। अब यहाँ पे कितना, एक इंडक्टिव और दो रेजोनेंस हो गया, तो पहले ज्यादा स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया, डोमिनेट कौन करेगा, आर किससे ज्यादा करेगा, आई से। मैं इसको एक और CH3 को हटा देता हूँ और आप पूछता हूँ, बताइए ये पहले बार ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, अब हुआ। ठीक है, प्लीज पढ़ के आइए आप, वेडनेसडे को हम टेस्ट करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, तुम पढ़ के नहीं आओगे तो टेस्ट होगा ना, मार्क दे दूंगा तुम्हारे सभी को, पहला वाला भी दे दिया।
ये है पहला वाला। अगर मैं इसमें एक और यहाँ पे हटा देता हूँ CS3 C और यहाँ बेंजीन लगा देता हूँ, यहाँ एक और बेंजीन याद नहीं कर सकते वहाँ करा है कहाँ किया है, ये वाला तो याद आता है। याद है बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? वो वाला क्यों? डेसिलेटिक सबसे ज्यादा है। इसके ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म बनेंगे। एक के कितने बनेंगे यहाँ पे? इसका भी ये होता है 5, इसके कितने बनेंगे? 5, इसके कितने बनेंगे? 5, इसके बनेंगे 11। यहाँ पे दो तरफ से यहाँ पे 10 और एक का प्लस आएगा, और यहाँ पे जिसका बना 5 और 2 से प्लस आएगा। तो मैंने बोला था आर ज्यादा इफेक्टिव है किससे? आई। मतलब वो कौन स्टेबल कौन सा है? देख लेना इसको कहीं पे। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा होगा? थर्ड की फोर्थ की फिफ्थ और की फिफ्थ? थर्ड। राइट आंसर क्या है? थर्ड। सर एक बार रीजन बताया था बेटा, दो तरफ से इंडक्टिव है, एक तरफ से रेजोनेंस। बाकी किसी में ऐसा है क्या? थर्ड फोर्थ ऑप्शन में सिर्फ इंडक्टिव 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 है तीनों तरफ से, और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें सिर्फ रेजोनेंस है, एक रेजोनेंस एक इंडक्टिव। लेकिन यहाँ दो, एक रेजोनेंस दो इंडक्टिव, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या होगा? ज्यादा स्टेबल। क्लियर है? इस क्वेश्चन को वही लिख लेना बेटा, उसमें आएगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आएगा। क्लियर है? तो जहां रेजोनेंस ज्यादा होगा वो क्या होगा? ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। यांशी तुमने किए हैं पक्का? ठीक है, राइट। फिर है 74, बताइए 73 किसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा है? नॉट रेजोनेंस जिसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। हाँ, तो जो कार्बोकेटाइन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेटा, तो कौन सा कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है? डी। आपको याद है मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले पिछले क्लास में? ऐसा है कार्बो, यहाँ पे C है और इस पे प्लस है, और ये CH3 और ये CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, राइट। हाँ, क्या इफेक्ट लगेगा? सर इफेक्ट। जब सर इफेक्ट होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो पैरेलल नहीं होगा, कोई रेजोनेंस नहीं होगा, तो सर इफेक्ट लगेगा। आंसर क्या है? डी। सेवेंटी फोर हो गया। क्या दिक्कत? विच आर द फॉलोइंग स्टेबिलिटी, विच आर द फॉलोइंग स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। सर फर्स्ट की सही है, यदि ओ पे पॉजिटिव चार्जेस कॉकटेल क्या है? कंप्लीट है। दूसरे वाले में दोनों में क्या है? पहला वाला और दूसरा वाला कौन सा ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है सेकंड से? यस या नो? क्या रीजन देंगे? सेकंड ज्यादा स्टेबल है? पढ़ते नहीं है बेटा, मैं 10 बार बता चुका हूँ इस चीज को, बार बार बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं। कितनी बार बोला है मैंने? जब कभी भी क्या होगा, कोई एटम जिसके एक ही ऑर्बिटल हो और यहाँ पे कोई एटम हो जिसके पास लोन पेयर हो, तो क्या लगता है? बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। कितनी बार लिखवाया हुआ है, लेकिन आप लोग नहीं आ रही है। तो सेकंड ऑप्शन में बैक बॉन्डिंग है, पहले ऑप्शन में बैक बॉन्डिंग
नहीं, सिर्फ रेजोनेंस है। तो डोमिनेट कौन करेगा? बैक बॉन्डिंग वाला सबसे पहले, फिर रेजोनेंस, फिर इंडक्टिव। 75 हो गया। नहीं हुआ, हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? बताइए मोस्ट स्टेबल कौन सा है? सभी पे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, किसमें बैक बॉन्डिंग है? किसमें बैक बॉन्डिंग है बताइए, देख के। सी पे है, हाँ ठीक है, राइट। अब ध्यान से देखिए, सी पे और सी पे बैक बॉन्डिंग है ना, ध्यान से देखिएगा। सी है और ये O और CH3, और यहाँ पे CH2 CH2 CH और O और क्या है CH3, ये है। यहाँ पे नहीं पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये लोन पेयर है, यहाँ क्या हो गया? बैक बॉन्डिंग। अब अगर आप ध्यान से देखिए, क्या इसमें रेजोनेंस है? यस। आई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल, इसको हटाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया? क्या इसमें बैक बॉन्डिंग है? यस। तो इसमें रेजोनेंस भी हुआ और बैक बॉन्डिंग भी हुआ। मोस्ट स्टेबल कौन सा है? बस दोनों में बैक बॉन्डिंग हुई, बट बैक बॉन्डिंग के साथ हिमांशु क्या हुई? इसमें रेजोनेंस भी हुई। तो कौन सा आंसर है? पहला आंसर है। क्लियर है दीक्षित? चलिए 76 अभी नहीं होगा आपसे, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन है, सॉरी मेसोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। बताइए 77 76 छोड़ दीजिए अभी। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगा के इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा बेटा, इसमें ज्यादा इफेक्ट वो डोमिनेटिंग मेसोमेरिक इफेक्ट। ये मतलब जिस का नेगेटिव साइन है तो पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, ऐसा कुछ नहीं, बाद में देखेंगे। 77 हो गया। तो सभी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, राइट। तो सभी कार्बन क्या है? सब किसी भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब रेजोनेंस देखिए किसमें है? क्या पहले क्या बी में रेजोनेंस है? बी में सिर्फ इंडक्टिव लग रहा है। सी में भी कोई रेजोनेंस नहीं है। ए और डी में रेजोनेंस। अब ए और डी में रेजोनेंस करके देखते हैं। तो जब ए में रेजोनेंस करोगे तो CH2 पे पहले वाले पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला, इसकी कैनोनिकल फॉर्म ये बनेगी। ए वाले की क्या दिया था यहाँ? पहले वाले के बीच में क्या दिया था? यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया था। यहाँ पे डबल बॉन्ड था कि नहीं था? और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये कहाँ गया? इधर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। क्लियर है? और अगर हम डी का देखते हैं तो डी में देखिए क्या है? CH2 प्लस CH और यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ किससे रेजोनेंस करें बताइए? इसको भेजें इधर उधर, डबल बॉन्ड को भेजें इधर, और पॉजिटिव चार्ज भी। तो अगर मैं डबल बॉन्ड पे इधर भेजता हूँ, देखिए क्या होगा? CH2 CH और यहाँ पे O पे क्या आता था? क्या O का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? O पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एक्चुअली में क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे लोन पेयर था इसके पास। तो अगर लोन पेयर रेजोनेंस से पार्ट लेता तब तो बात बनती, इस पे ज्यादा एनर्जी होती, लोन पेयर पे कि डबल बॉन्ड पे? लोन पेयर। बट लोन पेयर ले नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पहले से क्या है? डबल बॉन्ड। तो आपने जब ऐसे किया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 थे। अब इसमें कितने में 2 लोन पेयर हो? ये चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन वेस्ट पे? 6, पहले कितने थे? 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और क्या है? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। राइट आंसर क्या है? ए। लिखेंगे बेटा, देखिए उसमें फर्स्ट में तो रेजोनेंस है, मतलब कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस फर्स्ट ऑप्शन में, और डी वाले में लिखिए बेटा
ड्यू टू रेजोनेंस, डी में लिखेंगे ड्यू टू रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन। तुम लिखने रहे अंशुमना, 4 दिन बाद बोलोगे मुझे दोबारा बताओ। ड्यू टू रेजोनेंस क्या लिखा था बेटा? Positive Charge is on oxygen whose octet is not completed, whose octet is not complete, whose octet is not complete, therefore it is क्या बेटा? Unstable. $78 हो गया। ये मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में लगवाया था आपको। CT3 सबसे ज्यादा प्लस आई था, फिर का CD3 का, फिर CH3 का। स्प्रिंग वाला एग्जांपल भी किया था मैंने वहां पे। 79 बैक बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन है, बताइए किसमें बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस दोनों है? ए में रेजोनेंस भी और बैक बॉन्डिंग भी। क्योंकि जब आप ए में लेके जाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव ये था, यहाँ पे ऐसे था ना, ये था ऐसे था, वो यहाँ पे, और ये सब पॉजिटिव था। तो जब आप इसको यहाँ लेके तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगाया, और उसके बाद क्या हो गया इसमें? बैक बॉन्डिंग। तो आंसर क्या है? ए। ध्यान से समझ में आया बेटा? नहीं आया तो बताओ, दोबारा बताऊंगा। फिर से बता। यहाँ पे प्लस था, ये ओ था, ओपी लोन पेयर था, पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल है। ध्यान से आ रहा है, समझने की नहीं आ रहा है? झूठ मत बोलना। आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगा? हमने क्या होगा? 1 2 3, 1 2 के बीच में क्या जाएगा? डबल बॉन्ड, और 3 पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव बनाया और इसको हटा के यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है? ये एटम है और उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ रेजोनेंस भी और बैक बॉन्डिंग भी है, तो इसका बी ऑप्शन है, उसमें सिर्फ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, राइट। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो गया। क्या दे रखा बेटा? सिंधी लाइन का आंसर 80 बेटा हो गया। क्या देंगे रीजन? सबसे ज्यादा क्या बनेंगे? कैनोनिकल फॉर्म माइनस आई से देंगे। लेकिन ऐसा नहीं था ना, क्या कहते हैं? अच्छा देखिए इसमें क्या कहते हैं, आपने क्या रीजन लगाया? इसका डी है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्ट्रेन। एक क्वेश्चन था बेटा, पेज नंबर पे 15, पेज नंबर 47 पे देखिए, डांसिंग रेजोनेंस लिख पाया था मैंने वहां पे आपको। तो डी वाले में क्या डांसिंग क्या है? रेजोनेंस। क्योंकि 3 मेंबर की रिंग है, उसमें एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा होगा, वो टूट जाता है, और वहां पे क्या हो जाएगा? रेजोनेंस हो जाएगा। तो ड्यू आप ही रीजन लिखिए, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस बेटा। इसमें कौन सा क्वेश्चन था? 80 का डी में लिखेंगे डांसिंग रेजोनेंस बेटा। इसको 81 में भी रीजन क्या देगा? आंसर 81 का डी। वहां भी क्या है? डांसिंग रेजोनेंस। सी वाले का क्या मतलब बेटा? जैसे डी का मतलब है इसका, इसमें 81 में इधर में क्या है बेटा? बेंजीन बना हुआ है, यहाँ पे क्या है बेटा? CH2 पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे ये क्या है बेटा? एक कार्बन यहाँ पे होगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 बना हुआ है। ठीक है, 82 हो गया। 82 में एक पहला हो जाएगा, है ना? हाँ, कॉन्जुगेशन है, जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे वही आंसर होगा। फिर थर्ड और फिर थर्ड, सेकंड फिर सेकंड। 83 हो गया, 84 हो गया, हो गया। 85 नहीं हुआ। नहीं हो, क्या दिक्कत है? 84 में क्या दे रखा आंसर? 84 का बी। हाँ, हाँ हाँ, बी।
मैंने तो भी उसमें रेजोनेंस ऑफ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, उससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जो बी हो जाएगा। फिगर बेटा ऐसे है ना, यहाँ पे कार्बन है, इस पे डबल बॉन्ड हो गया और इस पे CH2 पे नेगेटिव चार्ज, यही मतलब है। और यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा, CH3। अब ये ऐसे हो गया, इधर क्या नेगेटिव चार्ज किसके पास है, ऑक्सीजन का, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्टेट की कंप्लीट 80 अभी 85 85 नहीं 85 छोड़ दीजिए क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट का है, ठीक है राइट। सारे बाकी 86 भी उसी का है, 86 तो हो गया। 86 तो रेजोनेंस का वैसे क्वेश्चन है। बता दे ए और सी से भी समझ आ रहा है। मैंने ए बी में आंसर क्या है बेटा, इसका ए होगा, क्यों बी, सॉरी बी आंसर होगा। द रीजन इज क्योंकि अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ध्यान नहीं किसी को भी, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किया, अगला कैनोनिकल फॉर्म क्या बनाओगे, O माइनस और डबल बॉन्ड दो, क्या इक्विवेलेंट रेजोनेंस है कि नहीं है? इसका इक्विवेलेंट रेजोनेंस सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। राइट आंसर क्या है, बी। वैसे भी आप देख सकते थे बेटा, जब आपने इसको रेजोनेंस किया तो दोनों नेगेटिव चार्ज किसके पास जा रहा है, ऑक्सीजन के पास, बट पहले वाले में नेगेटिव चार्ज किसके जा रहा है, कार्बन पे जा रहा है। 84 का बी, 85 क्या करें, 84 का इधर का ए क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। कंजुगेशन क्या है देखो बेटा, पाई सिग्मा क्या लोन पे है, क्या कंजुगेशन फिर यहाँ पे बेटा ऐसे हमने डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नोट किए बेटा, ये आप बताओ क्या यहाँ पे कंजुगेशन है, 87 तभी नहीं होगा, 85 भी नहीं होगा, 88 चलिए कल डिस्कस करेंगे रेजोनेंस। मेसोमेरिक 59 तक कौन सा था जी, कौन से पेज पे था यार, 62 कौन सा था, 89 जिसमें किसमें कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा बनेगी, इसके बताओ, ए बी सी में किसमें कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा बनोगे, 88 में, 2 में 1 में सबसे ज्यादा बनेंगे, फिर 2 में फिर 2 में, फिर 3 में तो है 3 में तो है ही नहीं, तो राइट आंसर क्या है, बी बी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसका सेकंड, हाँ तो सेकंड थर्ड और फर्स्ट आंसर है, देख रहे मैंने हो चेक करके बी, बी है हाँ तो बी तो बोल फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो मैंने सेकंड बोल दिया 89 सर 89 हो तो गया ए इसका आंसर बी है बी है कौन सा क्वेश्चन था, 89 8 सर नो गाइस तो आंसर गलत दिख रहा है। ठीक है राइट। हमने कॉन्जुगेशन पढ़ा था पाई सिग्मा रेडिकल, इस रेडिकल को जब इसको इधर दे दोगे, इसको यहाँ लगाओगे तो रेडिकल यहाँ लगाओगे, एक, और इसके बाद फिर से घुमाते रहोगे तो टोटल स्ट्रक्चर कितना है, 5 और एक कितना है, 6। ये वाला भी तो काउंट हुआ पहला वाला, तो इसके बाद कितने बनाओगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो कितने बनाते हैं, 5, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही रेडिकल भी है तो कितने बनाओगे, टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं, 6। दूसरे वाले ऑप्शन में ये, ठीक है राइट। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है बेटा, यहाँ पे ये वाला जो रेडिकल है यहाँ नहीं आने वाला कभी भी, ठीक है राइट, क्योंकि जब आप इसको इधर घुमाओगे तो ये यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, ठीक है राइट, तो यहाँ पे तो एक ही स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है राइट, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे तो क्या करेंगे, आपके पास दो कम बनेंगे ना, क्या कहते हैं स्ट्रक्चर कम बनेंगे, यहाँ पे तो सिर्फ कितना बने, 2, एक ये और एक ये जो अगला वाला बना है 2, अगला वाला तीसरा देखो आप यहाँ पे था
ये था, और इसमें तो भाई कोई रेजोनेंस नहीं। तो पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इसमें दो बनेंगे। हाँ, आप बता दीजिए कि इसमें रेजोनेंस कैसे बनेंगे। ए में बस वही आंसर। अरे कौन सा 89 बेटा, कौन सा क्यों बेटा? बेंजीन के ऊपर कार्बन है, इसके पास रेडिकल है, तो कितने स्ट्रक्चर बनाओगे आंसर? सीधे आंसर बोलना है तो हम कॉन्फिडेंस देना 5। बताओ, और किसके पास बेंजीन के पास रेडिकल है और बेंजीन के पास ये कौन सा कार्बन है? बेंजाइल है। बताइए किस बेंजाइल के पास रेडिकल है? तो आप बताओ, कुछ पूरे 5 ऑप्शन में बताओ। ये क्या दिक्कत है? 95 पहुंच गए। अरे 90 90 हो गया। 90 में किसमें रेजोनेंस है पहले बताइए। सेकंड में नहीं, थर्ड में। पाई सिग्मा रेडिकल। तो पहला, सबसे पहले सबसे स्टेबल है कौन सा? थर्ड। पहले थर्ड है, फिर फर्स्ट है, फिर सेकंड। फर्स्ट क्यों होगा उसके बाद थर्ड के बाद? कौन बताएगा थर्ड क्यों होगा? सॉरी, फर्स्ट क्यों होगा उसके बाद? हाँ, किसने बोला? आंसर क्या है? 3 डिग्री। तो फर्स्ट वाला क्या है? 3 डिग्री है, और जो सेकंड वाला वो क्या है? 2 डिग्री है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ये यहाँ पे रेडिकल है ये वाला, और यहाँ पे कार्बन है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1, 2 और 3। तो 3 डिग्री रेडिकल है। रेडिकल की स्टेबिलिटी इज पैरेलल टू कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। जो फैक्टर कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा वही किसको स्टेबलाइज करेगा? रेडिकल को। मेक का होगा, ठीक है राइट। तो दिस मींस राइट आंसर क्या हो गया? 91 का। अब बताइए किसमें रेजोनेंस है सब में से? 91 में। पता बताइए। ए में पाई सिग्मा नेगेटिव जाकर 2 पेयर ए। 72 में बताइए किसमें रेजोनेंस नहीं है? 72 में डी में। मैंने कब पहले ही बोला है 92 की बात कर रहा हूँ कि मैंने कभी बोला था ये कभी भी रेजोनेंस पार्ट नहीं लेगा। मैंने वहां लिखवाया भी था आपको कि जब बेंजीन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज या डबल बॉन्ड, कुछ नहीं बेटा, अपने नोट्स में देखो, यहाँ पे कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये लोग नेगेटिव चार्ज कभी भी रेजोनेंस पार्ट। मैंने बोला था किसमें रहता है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 में रहेगा, प्योर p ऑर्बिटल में नहीं, रेजोनेंस नहीं होगा। 93 सबसे आसान हो गया। ठीक है, ये है तो एक हो गया मेरा। 2 को आपको 3 पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट करें? 2/3 हो जाएगा ना, तो सब पे कितना जाएगा? इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा 2/3 2/3। कार्बोनेट आयन है, क्या है? कार्बोनेट आयन। केमिकल बॉन्डिंग में कार्बोनेट आयन में रेजोनेंस बड़ा काम है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसके? कितना बताया था मैंने? कितने कार्बन है? 3, और चार्ज कितना है? 2। तो 3c क्या लगा था? 2। 3c2 का आंसर कितना था? 3। तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हर एक पे नेगेटिव नेगेटिव जाएगा, पार्शियल नेगेटिव और कितने नेगेटिव चार्ज है? 2। 3 पे डिस्ट्रीब्यूट करना था, -2/3 -2/3 और -2। चलो 96 तक कोई नहीं, 95 हो गया। 93 94 क्या पूछ रहा है? Which of the following carbon is delocalized by d orbital? ठीक है, मैं 94 कर रहा हूँ। ध्यान से लिखना, क्या मतलब है कि बेंजीन में बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। सर आपने 87.5 है कि वो ये तो मेरे से होगा। सर वो ऐसे नहीं सकता कि जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होकर डी5 पे आ जाए। देखिए क्या है बेटा, हम ये CH2 भी नेगेटिव है, ध्यान से समझना इसको और एक बार, ठीक है राइट। 94 ये क्वेश्चन है। अब क्या होगा यहाँ पे बेटा? राइट, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, तो कंजुगेशन है। तो आपने क्या करा इसको 1 2 और 3, तो 1 2 के बीच में क्या गया? डबल बॉन्ड। तीसरे पे क्या चार्ज दिया? नेगेटिव चार्ज। तो क्या स्ट्रक्चर बना इसका? हमारा पहला वाला कैनोनिकल फॉर्म, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया, और इस वाले पे क्या आ गया? नेगेटिव। और यहाँ पे ये था, और यहाँ पे सेल लगा। पहला
स्ट्रक्चर। अब फिर से सेम घुमाएंगे, पहले दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड, तीसरे पे क्या चार्ज। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट बनाया डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये और यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज लोन पे। आप ध्यान से देखिए बेटा, और अगर एक बार और आप करोगे ना तो ये ऐसे जाता और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो ध्यान से ध्यान देना बेटा, और ये इंपॉर्टेंट नोट करके इस बात को कि जब कभी भी बेंजीन के साथ नेगेटिव चार्ज लोन पेयर होगा, ठीक है ना राइट, या पॉजिटिव चार्ज, मतलब बेंजाइलिक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लोन पेयर हो या फिर पॉजिटिव चार्ज, तो याद रखिए बेटा चार्ज हमेशा, ये वाली क्वेश्चन कौन सी थी ऑर्थो, ये वाली थी मेटा, मेटा, ये फिर से मेटा और फिर से ऑर्थो। तो ध्यान से देखिए बेटा नेगेटिव चार्ज यहाँ किसके आया, यहाँ किसके आया, और जो अगली बार घुमाओगे तो फिर से किस पे जाएगा, कभी भी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज मेटा पे नहीं है। तो मेटा पे कुछ भी लगा हो इस पोजीशन पे कभी भी रेजोनेंस नहीं हो, रेजोनेंस हमेशा होगा ऑर्थो और किस पोजीशन पे पैरा। पहली बात। अब देखिए ध्यान से इस बात, ये क्या है नेगेटिव चार्ज है लोन पेयर, और इस पे क्या खाली पड़ा हुआ है 3d वेकेंट ऑर्बिटल, क्या हो जाएगा बैक बॉन्डिंग। क्या ये सिचुएशन किसी और स्ट्रक्चर में है आई है क्या, पहले वाले में सीएल किस पे लगा हुआ है, मेटा पे लगा हुआ है, क्या वहां पे नेगेटिव चार्ज कभी आएगा मेटा पे नहीं, बी वाले में सीएल कहां लगा हुआ है पैरा पे, तो आएगा। क्या सी में तो रेजोनेंस ही नहीं है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, डी में भी क्या है सिर्फ रेजोनेंस है, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ट्यूसडे को वेडनेसडे को इसी का टेस्ट होगा इंडक्टिव और मैं एमएस सवाल से कुछ दूंगा क्लास टेस्ट, ठीक है राइट, ठीक है थर्सडे कर दूं, ठीक है तो थर्सडे एमएस सवाल के क्वेश्चंस का टेस्ट होगा 20 पहले 15 थे, शाम को ले पहले 15 थे और क्या थे पहले से इंडक्टिव को 15 थे और ये कितनों के 100, ठीक है राइट, और जो भी मैंने क्लास में कराया वो सिर्फ एमएस सवाल और क्लास में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो चाहता हूँ और रख दो। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं ऑप्शन भी तो ए बी सी कर सकता हूँ ना, देखते हैं कौन में से लेके आते हैं, कौन लेके आता है ये अनजान कौन से नहीं हो गया ये सारा करना सारा था जो बट यहाँ पे स्केच किया है ज्यादा होता है, अरे होने वाली राइटिंग में कर लो 5 95 इसमें सर इफेक्ट होगा, हाँ SIR बोला हुआ है इफेक्ट, तो मैंने NO2 को बोला था आपके पास किस कोर्स पे लेकर सिर्फ ऑर्थो पे लगा होना चाहिए। तो अब देखिए पहले ऑप्शन अगर देखता हूँ तो CH3 बल्कि ग्रुप है और ये भी बल्कि ग्रुप है, क्या CH3 कभी रेजोनेंस को ऐड लेगा नहीं, इंडक्टिव होता है, इसका रेजोनेंस नहीं होता, तो सर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे NO2 लगा दूं और यहाँ पे लगा दूं CH3, क्या सर इफेक्ट एप्लीकेबल होगा, अब होगा देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेशन होता है, NO2 में ऐसी स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बना रहा है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा इस ऑक्सीजन के साथ, याद रखिए बेटा NO2 का स्ट्रक्चर आप बहुत जरूरत पड़ेगी NO2 की आप, ठीक है हमेशा NO2 ऐसे होगा डबल बॉन्ड एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए क्या है डबल सिंगल डबल
तो रेजोनेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब क्या होगा, NO2 किसमें होगा, रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। लेकिन अब क्या है, NO2 एक बल्कि ग्रुप है और CH3 भी क्या है, बल्कि ग्रुप। क्या सर इफेक्ट एप्लीकेबल होगा? यस। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी परपेंडिकुलर हो जाएगा तो रेजोनेंस सब नहीं होगा। तो दिस मींस आंसर क्या होना चाहिए, सी। अब डी में है, बट डी में आप सोचिए कि डी में एक तरफ से है और सी में दो तरफ से, सर इफेक्ट ज्यादा एप्लीकेबल किसमें होगा, सी। क्या बी में एप्लीकेबल होगा? नहीं, बी में CH3 मेटा पे लगा है, मेटा पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है, सी। सेम क्वेश्चन 96 बताइए, 96 पे क्या आंसर आएगा बच्चों बताइए, इसमें सर इफेक्ट होगा बी में। हो गया। फिर बताइए 97 नीचे, तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर और क्या किसमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोन पेयर ऑफ रेजोनेंस इज नॉट इन्वॉल्वड। लोन पेयर नॉट इन्वॉल्वड का मतलब रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। तो रेजोनेंस किसमें नहीं है, सर इफेक्ट किसमें एप्लीकेबल है, बी में एप्लीकेबल। कौन सा आंसर? 96 याद है, मैंने आपको लिखवाया था, अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा था मैंने NR ऐसे लिखा था, या एक बार लिखा था NHR, या फिर लिखा था NR2। तो यहाँ पे क्या है, R लगा हुआ है, CH3 और, तो ये NR2 है बेटा, क्या है NR2। 97 हो गया, हो गया। ये तो आसान है। आंसर क्या है, C, which is the most unstable। हाँ तो C unstable मिल जाएगा। फर्स्ट और सेकंड पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, राइट आंसर क्या है इसका, C। 98 हो गया। बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस देखिए, बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस दोनों देखिए। तो फर्स्ट में बैक बॉन्डिंग भी और रेजोनेंस भी है ना। अच्छा, सेकंड में भी है। विच इज द मोस्ट स्टेबल, कहते इन्होंने दे ही रखा, कैनोनिकल फॉर्म दे ही दिया है, तो सेकंड मोस्ट स्टेबल होगा। क्या देगा आंसर है, अच्छा डबल बॉन्ड ज्यादा है ना, ओ पे पॉजिटिव चार्ज कॉकटेल क्या है, कंप्लीट है। क्या देगा आंसर, सही। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ये हुआ बस, ये सारे हुआ। देखिए यहाँ मैं करा रहा हूँ, कौन सा है 99। हाँ मैंने कोई हम 99 के बाद वाले कोशिश क्या करेंगे, बाद में करेंगे, तो मैं एल्कीन की स्टेबिलिटी कहूंगा। एल्कीन की स्टेबिलिटी कौन से पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद हम ये क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, बाकी वाले ये टेस्ट मत देना। हाँ जो ये आपने छुड़वाया ये मत देना। चलिए C6H5 मतलब बेंजीन है, C6H5 बेंजीन, बेंजीन को शॉर्ट फॉर्म में करेंगे पीएच, क्या लिखेंगे पीएच। तो पीएच के बाद कितना यहाँ पे पीएच कितने हैं, 3, C.pH और पीएच कितने स्ट्रक्चर बताए थे मैंने, इसके कितने आएंगे, तो पीएच आपने ये खुद माना है, होता है नहीं होता है। पीएच मतलब बेंजीन को ऐसे पीएच देगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ C6H5 क्या लिखा रहेगा, पीएच। तो कितने आए थे इसके, 15, 5 5 5। अगले वाले के बताइए, पीएच तो 2 है 10 और यहाँ पे पीएच तो कितना हो गए 10। अगले वाले के 1 इसमें क्या है, CH3 डॉट CH3 और इसमें सिर्फ क्या लग रहा है, प्लस साइन, क्या लग रहा है, प्लस साइन। फिर लास्ट में कितना है, CH3 CH और CH3 और डॉट। तो R डोमिनेट करेगा किसके ऊपर, इंडक्टिव के ऊपर। तो R सारा किसमें है, पहले में फिर दूसरे में। अब ये क्या है, मैंने बताया था रेडिकल की स्टेबिलिटी इक्विवेलेंस क्या होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ये कार्बन कितना है 3 डिग्री और ये कितना है 2 डिग्री। तो राइट आंसर क्या है, 3 डिग्री से। इसमें रेजोनेंस हुआ, इसमें रेजोनेंस हुआ, इन दोनों में इंडक्टिव हुआ। 3 डिग्री 2 डिग्री, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म, मोर स्टेबल देन लेस कैनोनिकल फॉर्म। 15 और 10। आंसर इसका क्या है, जो भी देखेगा मुझे यही आंसर होगा। हाँ डी आंसर होगा।
चलो बताइए। अरे 100 तो बता दो, फिर अच्छा लगेगा। 100 तो कर दो। ठीक है, लिखिए लोग, आप लिख रहे हो, ठीक है राइट। देखिए बेटा एल्कीन तीन तरीके के होते हैं, लिखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ एल्कीन, इसी आंसर में लिखिए टाइप्स ऑफ एल्कीन, बाद में लिखवा दूंगा मैं, बट इसके आंसर में लिखिए टाइप्स ऑफ एल्कीन, टाइप्स ऑफ एल्कीन, इसके आंसर में लिखिए टाइप्स ऑफ एल्कीन। सबकी नोटबुक कल कंप्लीट होनी चाहिए पूरे के पूरे हैं, 15 पहले वाले और 103 पहले वाले। एक तो ये डबल सिंगल डबल सिंगल, तो डबल सिंगल को कहते हैं कॉन्जुगेटेड, क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड, इसी को बोला था कॉन्जुगेटेड हमने। डबल पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा क्या है, कॉन्जुगेटेड, तो ये क्या है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन, ठीक है राइट। अगला है ऐसे लगाओ, डबल बॉन्ड साथ में लगाओ, क्या लगाओ, साथ में, एडजेसेंट, बिल्कुल एक साथ, ये फिर ये डबल लगातार, इसको बोलेंगे हम क्यूमुलेटेड होता है, क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटेड। हो गया। और लास्ट है एक और, जब डबल बॉन्ड क्या हो, दूर दूर हो, मतलब कोई कॉन्जुगेटेड ना हो, ना ही क्या हो, क्यूमुलेटेड हो, तो इसको बोलेंगे आइसोलेटेड, क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड, ठीक है। और यही मैं आंसर बता रहा हूँ बेटा, हाँ एक तो पहले आप तो पहचान लोगे कौन है क्यूमुलेटेड, फिर टाइम क्या होता है? क्या कह रहे हैं, क्या बोलेंगे, फोर्थ, फोर्थ ना, क्या कौन सा फोर्थ, आईसीएम वाला बोलेंगे, आइसोलेटेड, ठीक है राइट। अब बताइए इसमें क्यूमुलेटेड कौन है, तीन, ठीक है, तो ये क्यूमुलेटेड हो गया। अब ये बताइए बेटा, हाँ ठीक है राइट, और फिर डाइन क्या होता है? अरे दो डबल बॉन्ड लगे होंगे ना बस, एक ही मॉलिक्यूल में दो होंगे तो डाईन बोलेंगे, ठीक है, तो हर एक डाईन है यहाँ पे, सब में क्या है, दो 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 है डाईन। अब देखिए क्या है बेटा, ठीक है राइट। अब इसमें लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर, लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर यानी एल्कीन का। तो क्वेश्चन पूछेगा इन सबसे स्टेबल कौन है, लेकिन 102वां क्वेश्चन यही है, लिखवा दूंगा, बट इसका आंसर लिख लो, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सब किसमें रेजोनेंस है पहले बताइए, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड में रेजोनेंस है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है बेटा कॉन्जुगेटेड, फिर होता है बेटा आइसोलेटेड, और फिर होता है क्यूमुलेटेड बेटा। आइसोलेटेड में डबल बॉन्ड लगातार नहीं है, सर ना ही कॉन्जुगेशन। जैसे 100 है, अब बताइए 100 का आंसर कौन सा हुआ, सी। सर 100 में से फोर्थ वाला स्ट्रक्चर और जो आपने एक्चुअली का स्ट्रक्चर बनाया है, इनकी वो सेम हुई स्टेबिलिटी। हाँ अब पहले बताओ, अब 102 में बताइए कौन ज्यादा स्टेबल, अच्छा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है, कॉन्जुगेटेड है, बट फोर्थ थर्ड क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया। तो ये अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो हम बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो 102 छोड़ दीजिए, और ये भी छोड़ दीजिए, 101 भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है राइट, और 103 भी छोड़ दीजिए, क्योंकि अगला टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने सारी किया था, Yes, sir. I have zero black. क्या लिखिए? लिखेंगे बेटा मीजोमेरिक इफेक्ट बेटा, लिखेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, और इसको ब्रैकेट में लिखेगा एम इफेक्ट बेटा, ब्रैकेट में लिखेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट के साथ में एम इफेक्ट, एम इफेक्ट, और इसका दूसरा नाम बेटा रेजोनेंस इफेक्ट,
रेजोनेंस इफेक्ट, और रेजोनेंस इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट का, और रेजोनेंस इफेक्ट में लिखेंगे आर इफेक्ट, क्या लिखेंगे आर इफेक्ट। एनसीईआरटी जाकर इसको क्या बोलते हैं आर इफेक्ट, बट एमएस चौहान या जाकर इंस्टीट्यूट वाले उसको क्या बोलते हैं एम इफेक्ट या रीजन। हमारे पास आर आया, आर और इन दोनों सेम है, आर है। अभी बताऊंगा रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट की क्या फर्क है, ठीक है राइट। देखिए क्या है, ये आप पढ़ चुके हो बट हम नाम देने जा रहे हैं इसको। देखिए क्या है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, देखिए ध्यान समझो बेटा, यहाँ पे CH2 पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, क्या लगा दिया CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा, यस, कितने कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे 5। तो ये क्या हुआ, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है बेंजीन, डबल सिंगल कॉन्जुगेटेड में पता है क्या होता है, पाई सिग्मा को क्या कहते हैं कॉन्जुगेटेड। तो अब क्या होगा, रेजोनेंस देखेंगे तो इसको 1 2 और क्या होगा बेटा 3, तो ये क्या होगा इधर जाएगा, अब इस पे क्या आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, तो इसका कैनोनिकल फॉर्म आप बनाओगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, क्लियर है। तो आप देखिए CH2 ने क्या करा, CH2 ने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कॉन्जुगेटेड थी वो कम कर दी कि नहीं कर दी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 के 2 कहां चले गए कॉन्जुगेटेड से बाहर चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए कम। तो इस ग्रुप ने क्या किया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दी कम। तो अगर हम, और ये एक चीज और एग्जांपल देखिए दूसरा, अब क्या होगा, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, अब रेजोनेंस क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ किस पे एनर्जी ज्यादा है, तो ये अब इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा इस कार्बन पे, अभी देखा था हमने और ये आएगा। अब इसने CH2 ने क्या करा, इस कॉन्जुगेट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दी बढ़ा दी, करेक्ट है ना। तो दिस मीन जब आप रेजोनेंस क्या करोगे, जब आप रेजोनेंस किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखते हो, यहाँ रेजोनेंस किस ग्रुप के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं CH2 प्लस पे, यहाँ देख रहे हैं CH2 माइनस। तो जब आप रेजोनेंस किसी रेजोनेंस देख रहे हो किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या कहेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट या आर। अगर मैं सिर्फ ऐसे कहता हूं कि बेंजीन में क्या रेजोनेंस है, यस पाई सिग्मा, क्या ये एम इफेक्ट है, नहीं, हमने किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में नहीं दी। क्या ये आर इफेक्ट है, नहीं। तो जब आप रेजोनेंस किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखोगे, ठीक है ना राइट, तो हम उसको क्या कहेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट या, तो हम ऐसे कह दें, तो लिख लो डेफिनेशन लिखिए, whenever any group attached to conjugated system, whenever any group attached to conjugated system whenever any group attached to conjugated system creates a charge separation, create a charge separation between itself and between itself and conjugated system, चार्ज सेपरेशन किसके बीच में हुआ, ये CH और इसके बीच में, यहाँ पे CH के और इसके बीच, between itself and conjugated system through resonance is called as the mesomeric effect. कोई डाउट? अब मैंने पहले बोला था बेटा कि हर कोई चाहे इंडक्टिव है चाहे रेजोनेंस है या मेसोमेरिक है, आगे भी हम और भी पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन,
जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता था उसको बोलते थे प्लस, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता था उसको क्या बोलते थे माइनस। तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉन्जुगेट सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा उसको बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा उसको क्या बोलेंगे प्लस। देखिए बेटा, द ग्रुप व्हिच इंक्रीजेस, द ग्रुप व्हिच इंक्रीजेस increases the electron density of conjugated system of conjugated system, क्या लिखा था? The group which increases the electron density of conjugated system is known as plus M or plus R effect. Clear है? Whereas next line से लिखिए बेटा, whereas इसका उल्टा कर देंगे बेटा, the group which decreases the electron density of conjugated system is known as क्या बेटा minus M. देखिए यहाँ थोड़ा ये ट्रिकी है, बट मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ बेटा कि कैसे पहचानेंगे कि प्लस एम है कि माइनस एम। क्या ये पहले बना लीजिए। तो यहाँ पे ये क्या है बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी, तो ये क्या है माइनस एम, और इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी तो ये क्या हो गया, दोनों बना दीजिए। कौन से दिख गया क्योंकि तुम्हारे खत्म हो गई ऐसा लगा। मैंने लास्ट 3 क्लास से और एग्जाम के टाइम क्लास कैसे लग रहा है इसके लग रहा है मुझे मेरे को सीधा आपको लगे कि प्लस है तो माइनस क्लियर है? तो हम कैसे देखिए क्या बेटा, हाँ इन सब में अगर जितने भी आर इफेक्ट आप फॉलो, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट फॉलो करना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपको ये इफेक्ट आएगा तभी आपको जब एक टॉपिक है एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिसके मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना भाई, तो तभी समझ में आएगा जब हमें ये साइड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो हम कैसे पहचाने बेटा कि कौन प्लस एंड इफेक्ट्स होगा या कौन माइनस एंड इफेक्ट्स होगा? तो देखिए बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ बेटा से, ठीक है राइट। लेट्स सपोज क्या है, कोई जरूरी नहीं कॉन्जुगेट सिस्टम बेंजीन हो बेटा, कोई भी हो सकता है, डबल सिंगल, ठीक है राइट। क्लियर है, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है राइट। तो जहां डबल सिंगल होगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। तो कैसे पहचानेंगे बेटा कि प्लस एन होगा कि माइनस एन होगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है। अगर कभी कोई ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ लगा हुआ है, कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ लगा हुआ है, ठीक है, और उसके पास लोन पेयर है कम से कम एक, क्या है, लोन पेयर है कम से कम एक, या फिर नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर,
या फिर क्या हो, नेगेटिव चार्ज लोन पे हो, मतलब ऐसा हो जाए। या फिर यहाँ से हो जाए। ठीक है, राइट। तो आप देखिए किस पे ज्यादा एनर्जी है, लोन पेयर पे कि डबल बॉन्ड पे? लोन पेयर। तो आप ऐसे मूव करोगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और ये भी ऐसे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। यहाँ भी ऐसे ही होगा, ऐसे जाएगा, यहाँ ऐसे जाएगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो दिस मीन्स क्या है बेटा, जब कोई ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ लगा हो, जिसके पास एटलीस्ट क्या हो, एक लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर हो, वो हमेशा क्या इफेक्ट शो करेगा बेटा, प्लस। वेरी वेरी लिसनिंग बेटा। द ग्रुप अटैच्ड टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम, द ग्रुप अटैच्ड टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम, द ग्रुप अटैच्ड टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम a group attached to conjugated system containing at least one lone pair, containing at least one lone pair or negative charge with lone pair will show plus and effect, will show plus and effect, will show plus and effect। ध्यान रखिएगा इसकी बात को, आप ऐसे लिख लीजिए बस, मान जी लिख लीजिएगा बेटा नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, और जी का बेटा डॉट, और यहाँ ऐसे लिख दीजिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ऐसे कर दीजिएगा, CS लिख दीजिए, ये जी लगा दीजिए, और यहाँ लिखिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे जी डॉट। CS का मतलब क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब माइनस कौन शो करेगा, ठीक है, देखिए क्या है, अगर हमारे पास क्या है बेटा, कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसके साथ कोई ग्रुप लगाया है जी, क्या लगा है, कोई ग्रुप जी, और उसके पीछे कोई ग्रुप लगा हुआ है H, ध्यान से समझिएगा, कोई ग्रुप लगा है H, और ये जो ग्रुप है या ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है या क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जी है, या वो डबल बॉन्ड के साथ H है या ट्रिपल बॉन्ड के साथ। और अगर इसके साथ ऐसी कंडीशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H की ज्यादा होती है इससे E से, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी H की ज्यादा होती है इससे G से, तो हम क्या बोलेंगे, क्या इफेक्ट शो करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। G के साथ H है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ, बट H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए किसके साथ, G के साथ। दूसरा, एक अभी एग्जांपल डिस्कस किया था हमने कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और साथ में कोई वेकेंट क्या हो, ऑर्बिटल हो, तो भी क्या यहाँ पे तो कोई G है जिसके पास क्या हो, वेकेंट क्या हो, वो भी क्या शो करेगा, माइनस। वो वेकेंट ऑर्बिटल कैन बी पॉजिटिव चार्ज और कैन बी क्या, न्यूट्रल, कैन बी पॉजिटिव चार्ज और कैन बी न्यूट्रल। तो ये सब क्या शो करेंगे, अभी सबके एग्जांपल बता रहा हूं, देखेंगे। अब पहले आप लिख कैसे बना लो, फिर एक बार अगर तो रेजोनेंस होगी इनमें कौन रेजोनेंस को पार्ट लेगा, उस पे ना चार्ज हो जाएगा तो बेटा पिछला केस हो जाएगा फिर। वेकेंट ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, दे ऑलवेज शो क्या बेटा, माइनस है।
ठीक है राइट। माइनस बहुत बड़ी सी आइडिया समझ में आ रहा है क्या है। ठीक है अब देखिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ दो निकाल रहे हैं ना। और मैं आज भी क्वेश्चन भेजूंगा आपको, सबको कहीं पता लगा कि हमें सबके आगे लिखने में ग्रुप लिख के भेजूंगा आपको, सबको लिख के आना है कि वो प्लस को करेगा प्लस एन की माइनस 50। सर ये आइडेंटिफाई करना है प्लस एन और माइनस एन। अब बताइए OH क्या शो करेगा, OH क्या शो करेगा सिमरन, प्लस की माइनस एन, तुम पहले कर चुकी हो यार, तुम्हें अकेले में कराया नहीं। क्या शो करेगा प्लस एन की माइनस एन, क्यों माइनस एन, सोचते नहीं है आप लोग है ना, बिल्कुल सर जो भी मन में आ रहा है बोल रहे हैं। क्यों प्लस, क्या है कितने, दो, जोर से बोलिए कितने लोन पे रहे हैं, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ OH है या G है जिसके पास क्या है लोन पे, तो क्या इफेक्ट है, आई नहीं एम, आई तो माइनस होगा प्लस है, क्या हो जाएगा प्लस है। ये CN है, अब ये प्लस है कि माइनस है, नाइट्रोजन पे लोन पे है इसलिए। देखिए क्या मैंने बोला था बेटा, जो एटम डायरेक्टली इससे जुड़ा होगा उसके पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर होना चाहिए, ना कि जो उसके साथ उसके बगल वाला जुड़ा उसके पास है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। याद रखेंगे मेसोमेरिक में तभी आपको पता चलेगा जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, स्ट्रक्चर बनाइए इसका, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, और कार्बन कितने बनाता है, 4, तो कार्बन 1 2 3 4 वाला नाइट्रोजन, इसके पास क्या है, ये कौन सा कट हुआ जी, जी के पीछे क्या लगा हुआ एच, कितने बॉन्ड से, और इलेक्ट्रोनिक एच की ज्यादा है जिससे जी से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सही इफेक्ट हो गया। चलिए एच हाइड्रोजन तो क्या, एच का क्या आपने एच लिखा हुआ है, एच हाइड्रोजन नहीं है, कोई ग्रुप है, डोंट ना हाइड्रोजन नहीं है। अब मैं इसके आगे कभी ये थी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसको सही करें बेटा, हाइड्रोजन नहीं है, नॉट हाइड्रोजन। तो CN का इफेक्ट हो जाएगा माइनस एन की प्लस है माइनस है, ठीक है। ठीक है मैं अब सिर्फ ऐसे ही लिखूंगा, यहाँ ये नहीं बनाऊंगा, सिर्फ पूछना NO2 बताइए प्लस है कि माइनस है, प्लस क्यों प्लस, दो लोन पे किसके पास लोन पे ऐसे जुड़ा होगा। अब देखिए N, अभी मैंने NO2 का स्ट्रक्चर बनाया था कि याद रखिएगा स्ट्रक्चर है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या, अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसके साथ G लगा हुआ है, उसके पीछे क्या है H, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, और H के इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ज्यादा है किससे, G से, माइनस। मैंने क्या बोला, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ G होना चाहिए और कोई H होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, यहाँ यही सिचुएशन है, और H की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है किससे, N से, O की ज्यादा है किससे, माइनस। ऐसे लिखा है Na3 प्लस बेटा, कॉन्जुगेटेड के साथ Na3 प्लस, तो क्या होगा Nr3 प्लस में क्या होगा, प्लस एन की माइनस एन, ये हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब बेंजीन लगा होगा फॉर एग्जांपल, और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो बताइए क्या होगा,
रेजोनेंस नहीं होगा, होगा। तो फिर क्यों? पॉजिटिव चार्ज है तो वेकेंट क्या होगा उसके ऑर्बिटल। मुझे बताइए नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। एक पॉजिटिव चार्ज करना कितने बचे? 4। और यहाँ नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। क्या नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है? नहीं। उस पे 3d ऑर्बिटल, क्या ये इस पे कोई वेकेंट ऑर्बिटल है? नहीं। कोई रेजोनेंस नहीं होगा। नो प्लस एम, नो माइनस एम। ठीक है, सिर्फ क्या होगा? जब कॉन्जुगेशन ही नहीं है, और अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस पक्का होगा तो रेजोनेंस दिखा सकते हो। जैसे माना ये कर रहे हो तो तुम इसको इसके अंदर ही घुमा सकते हो, बस एक ही कैनोनिकल फॉर्म और बना सकते हो। इसके साथ अब रेजोनेंस में वो नहीं जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे? याद रखेंगे बेटा, नाइट्रोजन पे कभी पॉजिटिव चार्ज होगा और वो 4 बॉन्ड्स जुड़ा होगा, कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, नहीं करना होगा। क्या बोला मैंने? नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, उस पे कितने बॉन्ड है? प्लस का चार्ज है, तो क्या होगा? वो कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्लियर है? ठीक है एडिक्शन। अब मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया Pr3 प्लस, और अब पूछता बताइए कि प्लस एम की माइनस एम माइनस क्यों? फिर ये तो कर सकते हैं क्योंकि ये ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, इसके 3d ऑर्बिटल वेकेंट होता है। फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3s2 3p3। ठीक है, ऐसा मतलब इस पे क्या है? 3d पूरा पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड, फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है? 3 और कितने? 5। तो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? माइनस। तो इसके पास क्या है? और ठीक है, मैं आपको सेट करूंगा क्वेश्चन 45 का। आपको सिर्फ उसमें ये लिखना है प्लस एम और माइनस एम ग्रुप के साथ लेके आएंगे। ठीक है, जो नहीं लेके आएगा वो नहीं आएगा। ठीक है राइट, तो लेके आएंगे। कल का होमवर्क यही है, आपकी पूरी कंप्लीट करके आनी नोटबुक। कितने टोटल कितने थे वो? 103। हमने एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, जो नहीं किया है उसको छोड़ देंगे, स्पेस बाद में कंप्लीट करेंगे। रिद्धि कल कंप्लीट करके आना। ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं करना। ऑनलाइन क्लास में कौन कौन है? प्रांजल भी थी। एक बेटा एक कुछ कोई वो करना जरा, एक पेज पे लिखना कि जितने बच्चे आए उनका नाम लिखना है। मैं लिखूं? कौन लिखता है? कोई लिख दो बेटा।